हेलो दोस्तों, तो हमारा यह वीडियो है आंग्ल सिख युद्ध का। ठीक है। इसमें केवल देखिए इसमें क्या होता है कि अंग्रेज और सिखों का युद्ध होता है। अंग्रेजों का जो पहले से ही नज़र इन सिखों पर आता है, क्योंकि ये बहुत फले फूले थे और रणजीत सिंह जो थे वह बहुत ज़्यादा काबिल थे प्रशासनिक व्यवस्था में। ठीक है। और इनकी सेना बहुत ज़्यादा ही कुशल थी। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो इनकी सेना है वह ब्रिटिशों के बाद दूसरे स्थान पर एशिया में थी। ठीक है। मैं जब रणजीत सिंह के बारे में बताऊंगा आपको तो मैं इसके बारे में भी पूरा पता चल जाएगा कैसे रणजीत सिंह प्रशासनिक व्यवस्था को देखते थे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और 10 वर्षों के अंदर ही युद्ध मतलब कि आपसी संघर्ष होता है। क्या नाम है कि वहाँ पर शासक बनने के लिए, ठीक है, राजा कह लेते बनने के लिए आप समय से लड़ते रहते हैं सिख। तो इसमें भी उनको मुगलों को मैं मुगल बोल दिया, अंग्रेजों को मौका मिल जाता है। अब ठीक है, अब इसी को लेकर अंग्रेज भी सहमत जाते हैं और पहला युद्ध होता है 1845-46 में आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है। अब उस समय तत्कालिक गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग और सेना के जो प्रमुख थे ह्यूगफ। तो ह्यूगफ के नेतृत्व में सारे युद्ध लड़े गए, जिसमें कि 1845 में सितंबर 1845 में मुदकी में युद्ध लड़ा गया। दिसंबर 1845 में फिरोज शाह नामक स्थान है, वहां पर लड़ा गया युद्ध। फिर जनवरी 1846 में बदोवाल और अलीवाल स्थान पर, फरवरी में 1846 सबराओ का जो युद्ध होता है यह निर्णायक होता है। ठीक है। जो ये युद्ध हुआ यह निर्णायक साबित हो गया, क्योंकि इसमें पूरी तरह अच्छे तरीके से ये जो सिख है वह पराजित हो जाते हैं और अंग्रेज विजित हो जाते हैं, जीत जाते हैं। तो मार्च 1846 में लाहौर की संधि हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए सिखों का जो राजधानी था वो लाहौर ही था, तो लाहौर की संधि होती है। अब लाहौर की संधि में जितने भी सतलज नदी के दक्षिण की तरफ के जितने भी सारे क्षेत्र सिखों के थे, ठीक है, वो सारे के सारे किसके हो जाते हैं? अंग्रेजों को जाते हैं। मतलब कि पूरा बोल दिया, पंजाब क्षेत्र ही पूरा था। ठीक है। तो अंग्रेजों को जाते हैं और उसके साथ ही दिलीप सिंह को महाराजा और लाल सिंह को वजीर, ये अंग्रेज स्वीकार कर लेते हैं। इसके साथ ही पंजाब के क्षेत्र या कहें लाहौर की जो राजधानी थी, इसकी एरिया पंजाब के लोगों को, सिखों की एरिया को और कम करने के लिए अंग्रेज क्या कर रहे हैं? कश्मीर के गुलाब सिंह को 50 लाख के धन में, मतलब कि रुपए में, धन में 50 लाख में बेच देते हैं कश्मीर को। ठीक है। और इससे उनकी और कमी हो जाएगी, क्षेत्र लाहौर की या पंजाब की जो काले कम हो जाएगी। अब इसको देख के तुरंत लाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर देते हैं सिख। ठीक है। तुरंत विद्रोह करते हैं। फिर युद्ध होता है। फिर दिसंबर 1846 में भैरोवाल की संधि होती है। ठीक है। और भैरोवाल की संधि में ना कोई राजा रहा, ना महाराजा रहा, ना वजीर रहा, बल्कि दलीप सिंह एक नामक एक छोटा लड़का, मतलब कि वयस्क नहीं था, ये छोटा बच्चा ही था। तो अब देखिए ये इसी के दिलीप सिंह के थे। ठीक है। ये दिलीप सिंह जो ये महाराजा यहाँ स्वीकार किए थे, इसी के कुछ या बेटा या पौत्र जो भी था ये था। तो इसको वयस्क होने तक इसको राजा मतलब घोषित तो कर ही दिए थे राजा है, लेकिन वयस्क जब तक यह नहीं हो सकता है तब तक ब्रिटिश सेना लाहौर में तैनात रहेगी। ठीक है। ब्रिटिश सेना लाहौर के किसी भी कोने में कहीं भी तैनात रहेगी। अब इसके साथ ही एक चीज और, अंग्रेज क्या किए? अंग्रेज रेजिडेंट यहाँ पर जो सिख परिषद था, मतलब कोई भी होगा तो वहाँ दरबार परिषद जो होता था सिखों का, उसका अध्यक्ष कौन था सिख परिषद का? ये अंग्रेज रेजिडेंट, ठीक है, यही अध्यक्ष था। अब इसके साथ ही अब समाप्त हो जाता है। ठीक है। अब थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं क्या इसके क्या नाम है कि रणजीत सिंह के बारे में आपको थोड़ा मैं बताऊंगा, इसके बारे में, रणजीत सिंह के बारे में। ठीक है।